हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और ये अपने जितने सारी क्लासेस हैं स्टार्टिंग से 12th तक, कॉलेज में भी यदि अपन एग्जाम्स की बात करें इंग्लिश की या कंपटीशन में, सभी में आप लोगों के काम में आता है और आपने बहुत बार इसको पढ़ा भी होगा। लेकिन आज हम उसको एक अलग तरीके से बताएंगे और उस टॉपिक का नाम है अपने पास में नरेशन। नरेशन, जिसको आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच एक ही बात है। नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज इतने आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और मैं बार बार बोलता हूं, स्पेशली मैंने हिंदी मीडियम के उन विद्यार्थियों के लिए जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, उनके लिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं, जिससे वो मदर टंग के, मातृभाषा हमारी हिंदी है, उसके माध्यम से आसान तरीके से, उसी तरीके से हम इंग्लिश को सीख पाए। इसको हमने, नरेशन का जो पार्ट है उसको हमने 3 वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में इसको हमने डिवाइड किया है। और आपको तीनों वीडियोस डेफिनेटली देखनी चाहिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आपने तीनों वीडियोस देख ली, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा है, चाहे वो 6th से लेकर के 12th में किसी क्लास में है या कंपटीशन में, मैं आपको गारंटी देता हूं आप कभी नरेशन में भूलोगे नहीं और साथ में आपसे गलती नहीं होगी। तो तीनों ही पार्ट आप देखें, अच्छे से समझें। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं हम सीधे। टॉपिक हमारे पास में नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम पहले इसकी भूमिका समझे कि नरेशन होता क्या है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को समझेंगे नहीं तो हमें मालूम ही नहीं इसको करना क्या है। नरेशन का सिंपल सा है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अपने पास में कथन। और कथन जो है अपने पास में वो 2 प्रकार का होता है। यानी किसी बात को कहने के हमारे पास 2 तरीके हैं, सिंपल से। पहली, जब कोई हमको बात कहे और हम उसको एज इट इज प्रेजेंट कर दें, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब कोई आदमी हमको बात कहे और उसको हम अपने शब्दों में प्रेजेंट करें, अपने शब्दों में प्रस्तुत करें, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ये दोनों में बेसिक अंतर है। अब यहां 2 चीजें आई। बात को कहना, पहली चीज क्या है अपने पास में, बात को कहना, और दूसरा है बात को प्रेजेंट करना। मैंने कोई बात यहां पे कही, भाई मैं आपको आज से अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो ये हमारे पास हमने बात कही। आपने घर जाके उसको प्रेजेंट किया कि गुरुजी कह रहे थे कि वो अंग्रेजी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारे पास में 2 बातें हो गई, एक तो बात को कहना और एक बात को प्रेजेंट करना। तो ध्यान रखना है कि हमेशा बात को कहने में और बात को प्रेजेंट करने में 2 चीजें बदल जाती हैं, और उसमें पहला है समय और दूसरा है स्थान। और ध्यान रखना है बेटा, हमेशा समय जो बदलेगा वो हमारा पास्ट में ही चला जाएगा। कोई भी बात मैंने अब कही, एक क्षण के बाद ही वो भूतकाल हो गया, पास्ट हो गया। तो समय हमेशा किस में बदलता है, पास्ट में। इसलिए आमतौर से इस बात को आप गांठ बांध के रख लें कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमें पास्ट टेंस का ही अधिकतर यूज करना होता है। किसका यूज करेंगे, पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस से मतलब क्या है, अब यहां हमको ज्यादा गंभीर घूमने की आवश्यकता नहीं है। पास्ट में हमारे पास में क्या आता है, पास्ट में हमारे पास डिड आता है, पास्ट में हमारे पास सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट में हमारे पास में वाज वर आता है, पास्ट में हमारे पास में हैड आता है, पास्ट में हमारे पास हैड बीन आता है, हमारे पास सेल विल की पास्ट फॉर्म वुड है, कैन की कुड है, मे की माइट है। यानी कि ज्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल हमें करना है। यानी कि पास्ट फॉर्म्स याद होनी चाहिए। जैसे बी है अपने पास में, बी की प्रेजेंट फॉर्म है एज एम आर, पास्ट फॉर्म क्या अपने पास वाज वर, तो इज एम आर किसमें बदलेगा, वाज वर में। हैव की प्रेजेंट फॉर्म है हैज और है, पास्ट फॉर्म है उसकी हैड। डू की प्रेजेंट फॉर्म है डू और डज, पास्ट फॉर्म है अपने पास में डिड। तो जो प्रेजेंट फॉर्म है वो सब किस में बदल जाएंगी, हमारी पास्ट फॉर्म में बदलेंगी। और दूसरा बदल जाता है अपने पास में प्लेस, यानी कि स्थान। तो जब भी कोई बात कहते हैं और उसको प्रेजेंट किया जाता है तो समय और स्थान बदल जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय ये परिवर्तन, ये चेंज हम लोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। आप एक चीज को समझेंगे, हमने यहां पे एक वाक्य लिखा, ही सेड टू मी आई एम
बिजी नाउ। उसने मुझसे कहा इस समय मैं व्यस्त हूं। एक वाक्य है हमारे पास, सेंटेंस है। दूसरा मैं यहां पे लिखूं ही टोल्ड मी दैट ही was busy then। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखोगे विद्यार्थियों कि यहां हमने दो सेंटेंस लिखे हैं, और दोनों के बारे में यदि हम बात करें तो आप सभी लोग जनरली जानते होंगे। इसका परिचय नहीं जानते तो बता देता हूं। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, और ये कहलाता हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ये कहलाता है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम इनके पार्ट्स की बात करें तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, जो आदमी जिसको रिपोर्ट कर रहा है, ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच तो बेटा ये हो गया जो बात हमने कही है, ये तो बात कहने वाला और सुनने वाला हो गया जिसने उद्बोधन दिया, और ये जो बात हमने कही है वो क्या कहलाता है अपने पास में, रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारी जो होगी इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। सिंपल सा इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारे जो कोमा लगे हुए हैं ऊपर, इनको हम कहते हैं सिंपल सा इनवर्टेड कोमाज। इनको क्या कहेंगे बेटा, इनवर्टेड कोमाज। तो ये हमारे क्या है, इन्वर्टेड कोमाज। ये हमारे कुछ पार्ट हो गए समझने के। सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट स्पीच है, किसी ने बात कही उसको यूं की यूं प्रेजेंट किया, और इसमें कंडीशन होती है कि जो भी बात कही जाएगी यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट वो इन्वर्टेड कोमाज में ही रहेगा। किसमें रहेगा, इन्वर्टेड कोमाज में। ये हमने बनाया इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए जो बात हमने वहां कही थी वही लगभग यहां नीचे कह रखी है, बस बात को कहने का एक थोड़ा सा तरीका हमने बदला, और उस तरीके बदलने में अपन ने क्या किया, कुछ परिवर्तन किए। और यहां एक बहुत गोल्डन बात आती है हमारे पास में कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय मैक्सिमम अधिकतम 5 चेंज होंगे, 5 चेंज होंगे। मैक्सिमम जो चेंज करने हैं, अधिकतम जो चेंज करने हैं, वो हमें 5 परिवर्तन करने हैं। और ये परिवर्तन क्यों होते हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई बात कहेंगे, जब भी किसी बात को प्रेजेंट करेंगे, दो कंडीशन, बात को कहना और बात को प्रेजेंट करना, उसमें समय और स्थान बदल जाता है। और समय हमेशा किस में बदलता है, पास्ट में। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहां अपने को मैक्सिमम कितने चेंज करने, 5। अब इन दोनों वाक्यों में इस चीज को ढूंढते हैं हम कि हमने 5 वो कौन से परिवर्तन किए हैं, उसको हम लोग समझे। पहला हमने क्या किया कि ये हमारे पास ये सेड टू था, ये हमारे पास क्या है, सेड टू, और इसको हमने टोल्ड में बदल दिया। ये हमारा पहला परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन क्या किया कि ये वाले जो इन्वर्टेड कोमास थे उनको हमने हटा दिया, और इसकी जगह हमने बेटा दैट का यूज किया। दूसरा काम क्या किया कि ये इन्वर्टेड कोमास मैंने हटा दिया और इसकी जगह पे हमने किसका यूज किया, दैट का। तीसरा क्या किया हमने, ये हमारे पास आई है यहां, इसको हमने बेटा ही में बदल दिया। इसको हमने किस में बदल दिया, ही में बदल दिया। चौथा क्या किया हमने, यहां पे हमारे पास में एम था, इसको हमने वाज में बदल दिया। और पांचवा और अंतिम परिवर्तन किया हमने, ये हमारे पास नाउ था और इसको हमने देन में बदल दिया। 5 परिवर्तन हो गए, और हमने कहा कि ये अधिकतम मैक्सिमम चेंज है, इससे ज्यादा चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये हमारे अधिकतम चेंज है। सिंपल सा, इससे ज्यादा चेंज नहीं होंगे। अब हम इन परिवर्तनों को देखते हैं। पहला परिवर्तन, हमने ये रिपोर्टिंग वर्ब बदली, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को हमें चेंज करना है। किसको चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को। दूसरा, इन्वर्टेड कोमास लगे हैं उनको हम लोग हटा देंगे, और उनकी जगह में क्या करना है,
एक कंजक्शन लगानी है। इन दो पार्टों को हमने जोड़ा है और जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं। इसकी जगह पे हमें एक कंजक्शन का यूज करना है। तीसरा परिवर्तन, इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे और इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर कंजक्शन लगाई। तीसरा परिवर्तन, हमने आई को ही में बदला। पर्सन मैंने अपने टॉपिक में पढ़ा है, आप उस वीडियो को अच्छे से देखें कि आई फर्स्ट पर्सन है, उसको हमने ही यानी थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया। ये क्या कहलाएगा अपने पास में, चेंज ऑफ पर्संस। चौथा हो गया अपने पास में एम को हमने वाज में बदला, तो ये हमारे पास वर्ब है, तो इसको हम टेंस या वर्ब का चेंज करेंगे। और पांचवा अपने पास में नाउ को हमने देन में बदला, तो नाउ क्या है अपने पास में, सिंपल सा समय बताने वाला। और जो समय और स्थान बताते हैं उनको टाइम प्लेस एडवर्ब्स हम कहते हैं, तो एडवर्ब्स का चेंज करना। तो हमारे मैक्सिमम 5 परिवर्तन हुए। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। दूसरा क्या हुआ हमारे पास, इन्वर्टेड कोमास की जगह कंजक्शन का यूज। उसके बाद में तीसरा, चेंज ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स को चेंज करना। चौथा, चेंज ऑफ टेंस और वर्ब। और पांचवा, चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस एडवर्ब्स। तो ये हमारे मैक्सिमम हमारे चेंज हो गए कि अधिकतम हमने चेंज करने हैं वो 5 चेंज करने हैं, और उन्हीं 5 चेंज के आधार पे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाएंगे। ये हमारा नरेशन का पहला अध्याय था। दूसरे अध्याय में मैं आपको वो रूल बताऊंगा जिनको एक बार यदि आपने समझ लिया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। इसलिए इससे आगे के पार्ट में जिसमें सारे परिवर्तन को पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, वहां उसके लिए आप लोग हमारी सेकंड वीडियो नरेशन का पार्ट 2 जरूर देखें। उसमें आपको वो सारे ये 5 के 5 चेंज कितने इजी तरीके से हम कर सकते हैं, कंसेप्ट बेस्ड, जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 नरेशन का जरूर देखें। तब तक के लिए आप लोग इसका अच्छे से अध्ययन कर लें, जिससे कि आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। थैंक यू।